इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस जी। इच्छार्थक वाक्य। जी। समझें? जी। मन में जिस प्रकार की इच्छा होती है उससे संबंधित जो वाक्य होते हैं जी। उसे इच्छार्थक वाक्य जी। कहते हैं। इच्छा है ईश्वर से प्रार्थना करनी, इच्छा है खाने की, इच्छा है घूमने की, इच्छार्थक वाक्य कहते की हैं। श्रेणी में उसको रखा जाता है। ठीक है। जी। गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे। मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं? जी। मे यू बी हैप्पी, तुम लोग प्रसन्न रहो। हम ईश्वर से प्रार्थना जो करते हैं कि तुम, हमारी इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि तुम हमेशा मैंने प्रसन्न रहो, है कि नहीं? जी। मे यू बी हैप्पी, जी। काश में आदमी इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में उसका हम डिफिनेशन करते हैं, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी। इच्छा को, जिस वाक्य में इच्छा दर्शाया गया हो या इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा हो, जी, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रहते हैं। इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, विस्मय में डालने वाला जो वाक्य होगा उसे विस्मयादि बोधक वाक्य हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, आश्चर्य, घृणा, द्वेष इत्यादि सब जो है ना, माने अचानक प्रकट होता है। ये सब किसी का कार देख मैंने वो खरीद लिया, अब तुम देख करके जर गया, अरे बाप रे बाप, वो कार खरीद लिया, हम कैसे खरीद लें? समझ में आ रहा है? जी सर। हमारा पास भी होता तो बहुत अच्छा, ईर्षा हो गया जी। उसी समय तुमको ईर्षा हो गया जी। तो इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की श्रेणी में इसको रखते हैं। इस तरीके का अगर भाव उत्पन्न हो वाक्यों के द्वारा, समझ में आ रहा है? जी। मन के भाव प्रकट हो, चाहे तुम मुंह से ही अगर माने विस्मय में डालने वाला शब्द या लाइन तुम बोलते हो तो इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कैसा मूर्ख है। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कैसे मूर्ख हो। हाउ हॉट इट इज, वो कितनी गर्मी है। हाउ हॉट इट इज, कितनी गर्मी है। आदमी गर्मी से व्याकुल नहीं हो जाता है, उसी प्रकार है कि नहीं? जी। तो इस तरीके के शब्द का ये प्रयोग जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आ रहा है? जी। बंद करो।